हेलो, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हिंदी की सीरीज़ की शुरुआत की थी। हिंदी की सीरीज़ के अंतर्गत हमने अपनी पहली क्लास में रस के बारे में समान परिचय दिया था। आज रस के भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे और रस के भेद के बाद हम एक एक करके सभी रसों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम रस के बाद हम अगला पढ़ेंगे अलंकार, इसके बाद हम पढ़ेंगे छंद। बाकी धीरे धीरे हम हिंदी के अंतर्गत जो भी टॉपिक है उन सबको हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं रस के भेद से। रस के भेद, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है रस के भेद, तो रस के 9 प्रकार होते हैं। भेद कह लो या प्रकार बोल दो, तो रस के 9 प्रकार होते हैं और हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, एक तरफ रस लिखा हुआ है, एक तरफ स्थायी भाव। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। दूसरा लिखा हुआ है हास्य का स्थायी भाव होता है हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या बोल दिया जाए घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। और शांत का होता है निर्वेद, उसी को बोलते हैं वैराग्य। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे श्रृंगार रस से। आज हम श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। धीरे धीरे हम सबके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। तो हेडिंग में लिखोगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है रति, या इसी को बोल दे प्रेम। क्लियर है। हेडिंग में लिखो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में लिखोगे जब श्रृंगार रस में क्या होता है, जब नायक और नायिका मतलब प्रेमी और प्रेमिका, जब उन दोनों का प्रेमी और प्रेमिका के बारे में उल्लेख किया गया होता है, तब वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं। एक संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, वियोग का मतलब होता है दूर जाना। मतलब अब यहाँ पर नायक और नायिका के बारे में उल्लेख किया गया है। इस रस में बताया गया है जब नायक और नायिका के बारे में उल्लेख किया गया हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस होता है जब, अब नायक और नायिका के बारे में, जब नायक और नायिका आपस में क्या है मिलेंगे। जब नायक और नायिका आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। जब नायक और नायिका आपस में एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। क्लियर है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम पे आता है वियोग श्रृंगार रस से। एग्जाम पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वियोग श्रृंगार रस से। संयोग श्रृंगार रस से कम पूछा जाता है। तो इसके लिख लो, संयोग श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस हेडिंग में लिखो आप संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस लिख लिए। लिखो जहां नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जब नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखोगे, इसका एग्जाम्पल लिखोगे, राम के रूप निहारत जानकी, राम
के रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई। याते समय सुधि भूल गई, समय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल तारन नाही, कर टेकी रही देखो, राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। सीता जी, ये जानकी लिखा हुआ, सीता जी जो कंगन पहनी हुई थी, अपने उस कंगन में राम के रूप को निहार रही थी, राम को देख रही थी कि राम की परछाई इसमें दिख जाए कि राम आ रहे हैं। तो सीता जी बैठी हुई राम का इंतजार कर रही थी। तो उसी के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है कि राम के रूप में निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, ऐसे पहनी हुई थी। तो ऐसे देख रही थी कि कंगन में जो मोतियाँ जड़ी हुई थी, उस मोतियों में राम की परछाई दिख जाए कि हाँ राम जी आ रहे हैं। याते समय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। अपनी सुध बुध भूल गई, सुध बुध सब भूल गई और वो सोच रही हैं कि समय कैसे कैसे कटे कि जल्दी से राम जी हमारे पास आ जाएं। तो बस वही उसी के बारे में, मतलब जब नायक और नायिका के आपस में मिलन का, या नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का जब वर्णन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और जब नायक और नायिका आपस में दूर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो ये तो था संयोग श्रृंगार रस, और संयोग श्रृंगार रस का ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। एग्जाम्पल में इस तरह से आ जाता है एग्जाम में कि राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते समय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। एग्जाम में पूछता है कि आप बताइए ये किस रस का उदाहरण है। ऑप्शन में दे देगा संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, और भी इनमें से किसी के रस का नाम दे देगा। ठीक है, इसमें वे कुछ भी रस का दे देता, शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस, हास्य तो नहीं आएगा, करुण रस का दे दिया है। तो ऐसे दे देगा और ऑप्शन में बता देगा, बोल देगा कि बताइए ये इनमें से किस रस का उदाहरण है। अगर संयोग और वियोग दिया है तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर श्रृंगार रस दिया है, खाली श्रृंगार, तो फिर तो सब कोई जानता है कि संयोग श्रृंगार रस श्रृंगार रस का उदाहरण है। आंख बंद करके आप टिक करके आ जाएंगे। ये तो था संयोग श्रृंगार रस। अब आगे हेडिंग में लिखो वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं जरा। लिखो, जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो, जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी,
हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब ये इसका एग्जाम्पल है वियोग श्रृंगार रस का, जब सीता जी को हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये इसमें क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें राम जी जंगल पे जब रहते हैं, जब सीता को चोरी करके उठा करके रावण ले जाते हैं, रावण जब सीता जी को उठा करके ले जाता है, तब वहाँ पर आकर के जो वहाँ पर पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं मधुकर होते हैं, उनसे भगवान राम पूछते हैं हे खग मैनी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। मतलब उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने देखा कि हमारी सीता जी कहाँ पर हैं, या उनको किसी ने उठा के ले गया, कैसे कहाँ पर हैं। तो इसके बारे में ये खग मृग से पूछ रहे हैं भगवान राम। तो उसी के बारे में ये वियोग श्रृंगार रस, मतलब वियोग श्रृंगार रस क्यों, क्योंकि अब ये दोनों आपस से एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं ना। मतलब बताया था वियोग श्रृंगार रस जहाँ नायक और नायिका की आपस में बिछड़ने का वर्णन होता, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अब दूसरा देख लो, इसी का दूसरा एग्जाम्पल, निस दिन बरसत नैन हमारे। नैन हमारे, जब रावण सीता जी को उठा करके ले जाते हैं, तो वहाँ पर बैठी हुई सीता जी बस यही कहते हैं निस दिन बरसात नैन हमारे, मतलब हमारे आँखों से आंसू डेली निकलते हैं। किस लिए, क्योंकि भगवान राम आएंगे उनको लेने के लिए। तो वही निस दिन बरसात नैन हमारे, डेली उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू की धाराएं बह रही हैं, जिस कारण से उन्होंने ये बोल दिए निस दिन बरसात नैन हमारे। तो बिछड़ने के उसमें ना एक दूसरे से बिछड़ गए, इस कारण से आंखों से आंसू बह रहे, इसलिए ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होगा। अखिया हरि दर्शन की भूमि। नेक्स्ट इसका लिख लो, अखियां हरि दर्शन की भूखी। मतलब आंखें तरस गई हैं दर्शन पाने के लिए, भगवान राम को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। तो वही बोल रहा है अखियां हरि दर्शन की भूखी, मतलब बिछड़े हुए ना, इसलिए आंखें तरस गई हैं कि एक बार तो हम देख लें अपने प्रेमी को, इसलिए ये इसका उदाहरण होगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।